जोगी सरकार हम लोग को पता हुआ है। हाँ, जोगी जीतेंगे, कोई लड़ाई टप नहीं है। पिछली बार से भी ज्यादा सीट आना है, इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीट आना है। जनता रही, जनता भी नहीं बोल रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जनता दबी हुई है, लेकिन कहीं कहीं वोट में कन्वर्ट करेगी जनता इसको। जवाब न देना भी जनता वोट में कन्वर्ट करेगी। सर सरकार से हम लोग का आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण के मुद्दे पर बहुत बृहद विरोध है जनता। तो किस मुख्यमंत्री से खुश है, विधायक से नहीं। नमस्कार, मैं नीतीश हूँ और उत्तर प्रदेश की स्पेशल इलेक्शन कवरेज में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की महाराजगंज विधानसभा की सदर सीट के चौक बाजार पहुंचे। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि योगी को दोबारा चुनने जा रहे हैं या किसी और की सरकार बनेगी। तो आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता का क्या विचार है और वो किसे 2022 से पुनः चुनने जा रही है। हम लोग एक पार्टी में। हाँ, बोलिए भैया। आप योगी जी के और अपने विधायक के कामों से कितना खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो जिस प्रकार से 3 दिन पहले एक अखबार ने खबर छापी थी कि यहाँ के जो विधायक जी कनौजिया जी हैं वो पुल पुलिया और हॉस्पिटल को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है वो सच में किया है या अखबारबाजी? सबकी बहुत गहरी जानकारी हमको नहीं है, फिलहाल ठीक है वो। आपका क्या मत है कि आपके विधायक किस प्रकार का काम करें, उनको दोबारा आप चुनना चाहेंगे या नहीं चुनना चाहेंगे? लेकिन जो मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, जी जी भाई उनके छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। जी जी तो हम लोग उन्हीं का गुण गाएंगे। जी जी ऐसा है। ये देखिए, लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। किसको हमको अपना नेता चुनना है, किसको नहीं चुनना है, तो इस बात के लिए ये छत्र छाया वाली बात ये मन से निकाल दीजिए कि हमको किसे चुनना है, किसे नहीं। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये हमारा देश। हाँ, हम लोग उनको भगवान ही के रूप में मानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसको चुनना चाहते हैं, किसको मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार की बात आपने कही, ये लोकतंत्र के लिए एक बात घातक होती है कि हम जिसके छत्र छाया में उसी को चुनेंगे। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जिसको चुनना चाहते हैं उसको चुनना चाहिए। और योग्य प्रत्याशी कौन है, हमारा योग्य मुख्यमंत्री कौन, योग्य प्रधानमंत्री कौन, हमको उसको चुनना चाहिए। बाकी ये सारी बातें फिजूल की है कि हम कहाँ रहते हैं, किस धर्म किस जाति से हम बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाती हैं जहाँ पे हम शिक्षा और योग्यता की बात करते हैं। सब लोग खुश हैं तो हम भी खुश। आप योगी जी से कामकाज को कितने नंबर देना चाहेंगे आप योगी जी? जितना हमारे पटेल जी दिए हैं उससे अधिक देंगे। अच्छा, मतलब आपने 3 नंबर दिए थे, 10 में से 3 अंक दिए थे यहाँ के विधायक को, तो आप कितना देना चाहते हैं? चलिए, मुख्यमंत्री के अलग मार्क्स हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ के विधायक की अगर बात करें तो उनको कितना देना चाहेंगे? क्योंकि आप यहाँ के विधायक को चुनेंगे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो सबसे पहले विधायक का नंबर आता है। ये सब उनके कामकाज सब खुश हैं। आप लोग भी खुश हैं? आप भी खुश हैं? मुख्यमंत्री से खुश है, विधायक से नहीं खुश है। अच्छा, विधायक से विधायक से खुश है, मुख्यमंत्री से ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? सरकार से हम लोग का आरक्षण के मुद्दे पर विरोध है। अच्छा, आरक्षण के मुद्दे पर बहुत बृहद विरोध है जनता। तो किस प्रकार से विरोध है? आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग पिछड़ी हैं। हाँ। पिछड़ी के आरक्षण का कहीं अता पता नहीं है। हाँ, जो 27% आरक्षण देने की बात हुई थी, तो वो अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। हाँ। और इसका पिछड़ी जातियों में बहुत काफी आक्रोश है। हाँ। इसका कहाँ जाएगा वो चीज, वोट में किधर कन्वर्ट होगा? और जैसे ये सरकारों की वजह किसान का मुद्दा है, किसान का भी मुद्दा है। हाँ, बढ़ती महंगाई का मुद्दा, तेल पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं। अगर 100 ठो किसान गेहूं अपना तौल करता है तो 200 बनिया अपना तौल करता है। किसान मजबूर है कि कहेंगे, जैसे हम एक किसान की तरफ से बोल रहे हैं, हम भी किसान परिवार से आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 रुपये की बिस्कुट आप यहाँ भी लेंगे तो 1 रुपया में लेंगे। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली में जाएंगे तभी 1 रुपया में लेंगे, लुधियाना में जाएंगे तभी 1 रुपया में लेंगे। तो इनको ऐसा रेट करना चाहिए धान का कि प्राइवेट वाला मेरा भी उसी रेट का ले और सरकार भी उसी रेट का ले, तब तो हम अपना दूना कर पाएंगे। जहाँ तक लोग दूना की बात कर रहे हैं, लोग एक बार क्षेत्र में घूमेंगे, धरातल पर कहीं दूना दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसान आज मारा फिर रहा है। किसान के सामान का रेट नहीं है, ऊपर से इतनी मेहनत मजदूरी
एक नरेगा का भी मजदूरी जोड़ करके अगर 365 दिन का जोड़ा जाए तो भी किसान का बचत नहीं है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लगभग 1 साल होने हम लोग वाले हैं, दिल से समर्थन करते हैं उनका। उन सारी चीजों को लेकर के सरकार जिस तरह से सुनने को तैयार नहीं है, तो जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश तो है। बहुत आक्रोश है। इसको ये वोट में कन्वर्ट होगा। हाँ, ये सरकार आक्रोश समझ नहीं रही है अभी, समझ नहीं रही। और जैसे उसके पहले मुद्दा था, जैसे कोरोना के समय में जैसे गंगा में बहुत सारी लाशें तैरी, उसके पहले कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के जो बातें सामने निकल कर आई कि सरकार अच्छे से कोरोना मैनेजमेंट नहीं कर पाई, कोरोना का जो प्रबंधन का मामला था वो भी बहुत जोर शोर पर था, विपक्ष ने भी आवाज उठाई इसको लेकर के, राहुल गांधी बहुत मुखर थे इस बात को लेकर के। विपक्ष को तो लोगों ने टेप सटा रखा है, विपक्ष तो बोल ही नहीं रहा है कुछ। जनता भी नहीं बोल रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं, जनता दबी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं वोट में कन्वर्ट करेगी जनता इसको। जी जी, हाँ, जवाब न देना भी जनता वोट में कन्वर्ट करेगी सर, जान लीजिए। तो जिस प्रकार से यहाँ की जनता से बात करने के बाद एक बात तो सामने निकल के आई कि जो किसानों का मुद्दा है और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोशित है यहाँ की जनता। हालांकि वोट देने की बात तो योगी को कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने आक्रोश भी हैं जिन पर वो बात कर रहे हैं, जिन पर वो कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर के आक्रोशित हैं। अब देखना होगा कि ये इनकी जो बातें हैं ये वोटों में तब्दील होती हैं या नहीं होती हैं, ये 2022 का चुनाव बताएगा। जैसा प्रद्युम्न पटेल जी ने कहा कि यहाँ पे आरक्षण और किसानों का मुद्दा बहुत मुखरता से, मतलब जनता आक्रोशित है इस बात को लेकर के, तो आप किस हद तक मानते हैं कि ये इस चुनाव में प्रभावी रहने वाला है? जो प्रधान जी बताए हैं वो सही और सत्य है। कई बातों को आभार प्रकट करते हैं हम। तो आप भी मानते हैं कि ये मुद्दे रहने वाले हैं हाँ। आगामी विधानसभा चुनाव में? जिस प्रकार से आरक्षण का और किसानों का मुद्दा बहुत मुखरता से लोग उठा रहे हैं, आप किस हद तक प्रभावी मानते हैं 2022 के इलेक्शन में? 2022 इलेक्शन में हमारे समझ से तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। तो बीजेपी की सरकार से आप किस हद तक खुश हैं जो इस प्रकार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? ये रोड देख रहा है ना, बिजली देख रहे हैं, इसके पहले जो भी सरकार थी कितना बिजली मिलती थी? 6 से 8 घंटे, आज 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। रोड, नाली, सड़क, किसानों को उचित, लेकिन जो ठीक है किसानों को उचित मूल्य वाली जो बात है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि किसानों का मुद्दा, किसान लगभग 1 साल होने वाले हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो आप क्या मानते, आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के किसानों का क्या मानना है, क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला? सारे किसान जो है उन लोग को गलत मान रहा है, जो वहाँ बैठक किए हैं वो गलत तरीके से हैं। सारे किसानों का जितना जो है बीजेपी सरकार में गेहूँ धान का जो तौल हुआ है, अब तक किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। जो किसान चाहे अपना तौल कराया है, उसको पैसा भी मिला है, इसलिए किसान को कहीं से दिक्कत नहीं है। उधर जो भी लगे हुए हैं दिल्ली साइड में किसान जो मांग कर रहे हैं, उन लोगों का मांग गलत है। आपकी जैसे ये महाराजगंज सुरक्षित सीट है, यहाँ से कनौजिया जी विधायक हैं, तो आप अपने विधायक के कामों से कितना खुश हैं? लगभग विधायक के काम से लिए मतलब कि विधायक ने आपके बेहतर काम किया है। जी। और लोगों से जानते हैं कि जी, और लोगों से आप अपने विधायक जी के कामों से कितना खुश हैं? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। और योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई वो नहीं रहेंगे तब तो देश हम लोग का बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ये आप किस हिसाब से कह सकते हैं देश बर्बाद हो जाएगा? क्या पहले देश, क्या योगी जी नहीं थे तो देश बर्बाद हो गया था? बर्बाद नहीं हो गया था, लेकिन वहाँ बहुत भ्रष्टाचार था। जब से योगी जी आए हैं तो इसको देखिए, तो बहुत ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि पारदर्शिता कई सारे विभागों में आई है, लेकिन इतनी भी पारदर्शिता नहीं आई है जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि पूरी तरह भ्रष्टाचार समाप्त हो गए। नहीं, पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी है बहुत अच्छा है। योगी के राज में मतलब आप अगर अखिलेश और माया की सरकार से तुलना की जाए तो योगी का शासन अच्छा है। अच्छा है। आपका क्या कहना चाहिए? ठीक है, योगी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एकदम पूरी तरह से आप भी अपने विधायक योगी जी काम में खुश हैं। और जिस प्रकार से किसानों का मुद्दा जो है
वो क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पे किसानों का मुद्दा प्रभावी होने वाला है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि ये मेरे पूछने का कारण ये था कि यहाँ पे ज्यादातर लोग किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग कृषक हैं। तो अगर किसानों का मुद्दा इतना प्रभावी होता तो यहाँ के किसानों पे भी ये मुद्दा हावी होना चाहिए था। लेकिन आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ये मुद्दा प्रभावी नहीं था, तो ये भी माना जा सकता है कि ये 2022 के चुनाव में प्रभावी नहीं होने वाला है। क्या कहते हैं? योगी जी को जाएंगे। क्या नाम है आपका? मनीष साहनी। क्या करते हैं आप? मैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करता हूँ। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग काम करते हैं। तो जिस प्रकार से आप अपने उद्यम से जुड़े हुए हैं, आप काम अपने स्किल के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि आप लोग दूसरे का नौकरी बजाना छोड़िए और अपना खुद का बिजनेस 2 रुपये 4 रुपये जो भी मिलता है वो कीजिए। और जैसे अब केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6-7 महीने का वक्त रह गया है, तो आपका क्या मानना है कि यहाँ पे कौन आने वाला है? योगी दोबारा आएंगे या अखिलेश या मायावती दोबारा उत्तर प्रदेश में आने वाले? अभी देखिए ये हम स्पष्ट नहीं कहेंगे जो भी आएंगे या कोई मतलब आप ये माहौल है कि 100% मतलब आपका मत मैं जानना चाहता था कि आप योगी जी के कामकाज से कितना हम बहुत मतलब बेहतर काम हो रहा है। ये ठीक है कि योगी जी का गोरखपुर गढ़ माना जाता है, महाराष्ट्र गोरखपुर सारे क्षेत्र उनके अंतर्गत आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आप खबरें देखते होंगे, कौन सा चैनल देखते हैं? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ये तो हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मतलब किस समूह का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते हैं? एक चैनल है ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मतलब सब कुछ दिखाता है अपने यूपी का जो। हाँ, तो यूपी का मतलब आप सारी खबरें देखते होंगे उत्तर प्रदेश की कि कौन कहाँ पे कितना काम हो रहा है, कितना नहीं। चलिए देखिए हम दूसरे की बात नहीं जानते हैं, हमारे एरिया का विकास बहुत बढ़िया हुआ है तो हम भाई अपना ही कहेंगे, दूसरे का। आपका क्या मानना है, काम अच्छा हुआ है यार? हाँ, लोगों में भी काम अच्छा हुआ है। मतलब विधायक के काम कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई कब होगी? जोगी सरकार आना तो पैदा हुआ है, जीतेंगे। हाँ जोगी जीतेंगे, कोई लड़ाई टप नहीं है। पिछली बार से भी ज्यादा सीट आना है, इस बार पिछली बार से भी ज्यादा सीट आना है। सही बात है, इस बार जो है जोगी जी का पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड। तो जिस प्रकार से यहाँ की जनता का मानना है कि भले कितने भी नाराजगी हो लोगों की, कोई भी मुद्दे हो, लेकिन सारे लोगों का यही मानना है कि योगी जी दोबारा आने वाले हैं। अब ये हम महाराजगंज की सीट पे खड़े हैं। गोरखपुर महाराजगंज के लोगों से बात करने में हमें यही नतीजे मिले कि यहाँ पर योगी सरकार बनेगी, लेकिन बाकी के जिलों का क्या हाल है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसको जानने के लिए हमारे साथ AGW भारत पर जुड़े रहिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।